Good morning, my dear children. Welcome to your science class. Today we are going to discuss about the small intestine, which is given in your page number 16. All of you please open your textbook, page number 16. आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है या इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके पेज में, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 में आपको ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है। सो here you can see the small intestine. So today I will show you another picture of our human digestive system, so you can easily understand each and every points. Okay children, wait a minute, I will show you. This is our human digestive system. Can you name the parts, children? I hope that you all know the each and every parts. Here starting में बक्कल कैविटी है और here इसोफेगस है। अभी तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसीलिए वो ऊपर का दो स्किप हो गया। नेक्स्ट इसोफेगस है या फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप है, एफ लिखा है। नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, ये हमारे लीवर है, लीवर। ये शेप भी नोटिस करना है बच्चों, लीवर है। व्हाट इज़ दिस ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर में कुछ है, इसको हम गैल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट स्टोमक, दिस इज़ आवर स्टोमक। एंड ये क्रीम कलर में आप कुछ देख सकते हैं ना, ये पैनक्रियास है। एक्चुअली इट इज़ नॉट येलो, क्रीम है। दिस इज़ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, LI लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज़ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine. This is the rectum and this is the anus, last portion. So children, आज हम ये हमारे small intestine के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। Okay, clear all of you? Okay. Children, now all of you look the small intestine. Can you see the small intestine, children? Okay. This is our small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. हमारे small intestine है ना, वो एक हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड मतलब इसकी शेप कैसा है, ऐसा ऐसे फॉर्म है ना, इसको हम कहते हैं कॉइल शेप, जो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। और अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम सीधे रखा तो हमको ये कितना मीटर्स का होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, 7.5 मीटर। क्लियर? एंड इसके साथ है ना, इट रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। आपको पता है चिल्ड्रन, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 ग्लैंड्स है, 5 ग्लैंड्स। फर्स्ट वन सलेवरी ग्लैंड, सेकंड वन क्या है, लीवर है, पैनक्रियास है, और हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। सो ये सब क्या करते हैं, एक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हमें मदद करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स इन द डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, है ना। इट विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। हम फूड खाते हैं ना, वो सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको छोटे छोटे ब्रेक करना है, और द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। सो लीवर एक डाइजेस्टिव प्रोड्यूस करते हैं। आपको नाम पता है बच्चों? आई विल टेल यू। लीवर सेक्रेट्स and digestive juice and its name is bile. Secrete मतलब produce, bile,
कौन से डाइजेस्टिव जूस? बाइल। एंड हमारे पैनक्रियास है ना, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। पीछे लिखा पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। सो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस है, दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस है इसके अंदर। सो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास। सो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लिवर के बाइल या पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस दोनों रिसीव करते हैं, दोनों लेते हैं, और इसके साथ में ये उसकी डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में वो डाइजेशन प्रोसेस करते हैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर चिल्ड्रन? स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर कैसा है? हाईली कॉइल्ड है और 7.5 मीटर लॉन्ग है। वो क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रेट जूस। इसके साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, सो दैट ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस के मदद से डाइजेशन काम करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, हमारे फूड को पचाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अभी हम लिवर के बारे में बताती हूँ। लिवर, सब लिवर को देखो। लिवर, द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लिवर एक ग्लैंड है, इसके कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर का है लिवर। एंड इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। इसके पोजीशन कहाँ है? हमारे एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के राइट पार्ट में, अपर पोजीशन में, अपर पार्ट में, राइट एरिया में है ये लिवर का पोजीशन। एब्डोमेन मतलब हमारे बेली है ना, बेली को हम कहते हैं एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के आउटर अपर पोर्शन में ये राइट साइड पे लिवर कहाँ रहते हैं? लिवर एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ये राइट साइड में, दिस इज द राइट साइड पे होते हैं लिवर। दिस इज आवर लिवर। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर का है। नेक्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का एकदम लार्जेस्ट बड़े ग्लैंड लिवर का ग्लैंड है। इट सेक्रेट्स या इट प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है? लिवर प्रोड्यूस किया हुआ डाइजेस्टिव जूस का नाम बाइल है। मैंने ऑलरेडी बोला था, एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं लिवर, इसको हम बाइल कहते हैं। बाइल क्या करते हैं? फैट्स है ना, तो फैट्स क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। सो फैट, हमारे फूड में फैट है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं ये बाइल इनटू सिमिलर सब्सटेंस। सो बाइल का ड्यूटी, कोई भी फूड आइटम में फैट्स है तो वो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सो बाइल इज़ वेरी यूजफुल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ गैल ब्लैडर? आपको ये डार्क ग्रीन कलर में देखते हैं ना बच्चों, गैल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ गैल ब्लैडर। दिस इज गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर कहते हैं हम। गैल ब्लैडर का कलर डार्क ग्रीन कलर का है और इसकी ड्यूटी क्या है? गैल ब्लैडर इज ए सैक, एक ये शेप में है, हमको इसको कहते हैं सैक शेप में है, इन विच डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ लिवर आर स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। ये लिवर की डाइजेस्टिव जूस क्या है? बाइल। ये बाइल है ना फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए ये ग्लैंड में, ये गैल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। बाइल कहाँ स्टोर करते हैं? गैल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। सो फ्यूचर यूज़ के लिए
हमको फिर से यूज़ करना है तो वो स्टोर रखा है गैल ब्लैडर में, बाइल। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज अ लार्ज cream colored gland located just below the stomach. Where is the position of pancreas, children? pancreas कहाँ रहते हैं? pancreas के कलर क्या है? क्रीमी कलर है, क्रीम कलर में होते हैं और इट इज सिचुएटेड एट द लोअर साइड ऑफ द स्टमक। वो स्टमक के नीचे रहते हैं। आपको क्लियर है पिक्चर में? हमारे स्टमक के एकदम नीचे है पैनक्रियास। देखो बच्चों, दिस इज द पैनक्रियास। ये हमारे पैनक्रियास। इसका कलर क्या है? क्रीमी कलर है, क्रीम कलर है। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. So pancreatic juice, पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? इट ब्रेक डाउन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों के ब्रेकडाउन में पैनक्रियाटिक जूस मदद करते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? पैनक्रियाटिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो पैनक्रियाटिक जूस बच्चों, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास में प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस पैनक्रियाटिक जूस है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों की ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट कौन है? फैट। फैट को डिकम्पोज करते ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपके टेक्स्ट बुक में है। ये इसके बाद में टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ आपको। और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में क्या फॉर्म होते हैं? एमिनो एसिड्स। सो पैनक्रियाटिक जूस ब्रेकडाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड द लास्ट वन प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू I am going to read the textbook, children. Please listen, all of you. Number 16, the small intestine. Underline करना है. I will tell you to underline some sentences, so you have to underline that, children. Be ready with your pencils. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. Clear, children? इसका shape highly coiled है. इसकी लेंथ कितना है? 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. लीवर या पैनक्रियास से प्रोड्यूस हुआ डाइजेस्टिव जूसेस वो एब्जॉर्ब करते हैं, रिसीव करते हैं, लेते हैं। साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है ना, वॉल्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के दीवार है ना, उधर भी सम डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तीनों को यूज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। आपने देखा है लिवर की पोजीशन कहाँ है और लिवर की कलर क्या है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर है। अंडरलाइन करो, it is the largest gland in the body. Liver, it secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. क्या प्रोड्यूस करते हैं? It secretes bile juice. अंडरलाइन करो, bile juice that is stored in a sac called gallbladder. इट सेक्रेट, ये प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं एंड वो कहाँ स्टोर करते हैं? गैल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अंडरलाइन करो दैट सेंटेंस, द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब क्या है बच्चों? डाइजेशन ऑफ फैट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट है ना फैट, ये फैट को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस।
द पैनक्रियास, नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास के पिक्चर भी अभी आपने देखा है। द पैनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इसके पोजीशन कहाँ है? स्टमक के नीचे है और इसके कलर क्रीम कलर में है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिमिलर फॉर्म्स। एक्ट मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं, इसको एक्ट वर्ड यूज़ किया है। एक्चुअली ब्रेक डाउन है वो प्रोसेस, ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड चेंजेस इनटू सिमिलर फॉर्म्स। सिमिलर फॉर्म मतलब इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिमिलर सब्सटेंस से कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. अभी सारी हमारे ये 3 ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस है ना, क्या क्या है? लिवर, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी जूसेस होते हैं। ये तीनों ये सारी फूड आइटम्स को डाइजेस्ट किया है, ब्रेक डाउन करके ये पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है। ये डाइजेस्टेड फूड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को या प्रोटीन को। सो कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू शुगर, ग्लूकोज, सिंपलर शुगर इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स को ब्रेक डाउन के बाद 2 सब्सटेंसेस मिलते हैं, क्या क्या है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी फूड है ना वो डाइजेस्टेड है, हमारे फूड पूरा डाइजेशन हो गया, फूड की डाइजेशन कंप्लीटेड है। अभी क्या है? भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बाकी सारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी में कितना ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स देना है, डाइजेस्टेड फूड देना है ना। नेक्स्ट इज द एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये हमारे डाइजेस्टेड फूड है ना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये बाकी सारे ऑर्गन्स को देते हैं। सो एब्सॉर्प्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। What is absorption children? Absorption मतलब क्या है? Absorption मतलब the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन के वॉल साइड पोर्शन में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, एक पाइप जैसा है ब्लड वेसल का काम। वो क्या करते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, वो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो सब कैरी करते हैं हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक, वो कैरी करते हैं। ब्लड वेसल हमारे पूरे बॉडी में है, एक पाइप के जैसा है। तो वाटर कैसे फ्लो करते हैं? एक नल पाइप से, ऐसा ब्लड वेसल ऐसा फंक्शन करते हैं। पूरे बॉडी में ये ब्लड वेसल होते हैं। सो इंटेस्टाइन के वॉल में भी ये ब्लड वेसल्स होते हैं। सो ये डाइजेस्टेड फूड है ना, थ्रू ब्लड वेसल से पास होते हैं सारी बॉडी पार्ट्स तक। ये प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। सो एब्सॉर्प्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। सो अभी डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल थ्रू पास करते हैं, ब्लड वेसल में आते हैं ना, जो प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। अंडरलाइन करो एब्सॉर्प्शन वर्ड। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. They are called villi. Singular form villus. I will show you the picture of villi. क्या है villi? चिल्ड्रन, दिस इज़ द विली। आपको ये पिक्चर में सारी विली का पिक्चर्स है।
मैंने सर्च किया है, इसका शेप कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, देखो हमारे फिंगर कैसे है, हमारे फिंगर ऐसे होते हैं, हाँ। सो हियर देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है बिल्ली। देखो कितना सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है हमारे बिल्ली। ये बिल्ली कहाँ रहते हैं, बिल्ली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, साइड पे होते हैं बिल्ली। और बिल्ली एक प्लूरल फॉर्म है, सो सिंगल फॉर्म एक बिल्ली, वन बिल्ली को हम बिल्ली नहीं कहते, विलस कहते हैं। प्लूरल फॉर्म को बिल्ली कहते हैं, सिंगुलर वन को हम कहते हैं विलस। सो वन इज विलस। देखो दिस इज वन विलस। ऐसे कंबाइन करके करके बिल्ली फॉर्म होते, प्लूरल फॉर्म है बिल्ली, सिंगुलर फॉर्म विलस है। So the inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowth. ये finger-like structures है ना, 1000 finger-like outgrowths होते, finger-like shapes है, उसको हम क्या कहते हैं, villi कहते हैं। Can you guess the role of villi could be in the intestine? ये villi का काम क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम लंबा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, 7.5 मीटर है। सो ये इतना लेंथी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल फॉर्म में एकदम कंजस्टेड फॉर्म में होते हैं, आपको देख सकते हैं। सो ये विली क्या करते हैं, विली ये एब्सॉर्प्शन करना है ना, हमारे फूड है ना अभी रेडी है, इसको हम ट्रांसपोर्ट करना है। सारी हमारे ब्लड वेसल्स भी है, सो ब्लड वेसल्स थ्रू हमको ट्रांसपोर्ट करना है सारे फूड, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को। सो थोड़ा स्पेस होना चाहिए, है ना बच्चों। सो विली क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया है ना, स्पेस है ना, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, सो दैट ईजिली हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन रोल ऑफ विली। विली का काम है ना, ऐसा है। द ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो विलस में है ना, स्मॉल ब्लड वेसल्स विलस में होते हैं। इसके सरफेस, इसके विलस में, इसके सरफेस से एकदम क्लोज में कौन है, ब्लड वेसल्स है। आपको ये पिक्चर में विली के पिक्चर भी। Look children, this is the, here you can see the blood vessels. Here विली के सरफेस में ब्लड वेसल्स होते हैं। These are the blood vessels. ये ब्लड वेसल्स के साथ थिन एंड स्मॉल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, the surface of the villi absorbs the digested food materials. अभी ये विली के सरफेस है ना, सरफेस जो एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स है ना, इसको एब्जॉर्ब करते हैं through the blood vessels. The absorbed food substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. ये विली क्या करते हैं, साइड सरफेस डाइजेस्टिव फूड को एब्सॉर्ब करते हैं, एंड विली के सरफेस में कौन है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स, सो द डाइजेस्टिव फूड ट्रांसपोर्ट विया ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये ब्लड वेसल के द्वारा ये डाइजेस्टेड फूड है ना पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। ये प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन क्या है बच्चों, एसिमिलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
मैं आपकी सारी ये इसके सारे नोट्स में सेंड करती हूँ, आप टेंशन मत। ये आप फुल नोट्स में आपको सेंड करती हूँ, आप नोटबुक में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है बच्चों, क्योंकि हर एक सेंटेंस है ना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चंस ये पोर्शन से आने वाला है, इसीलिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, द फीचर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एसिमिलेशन क्या है? द फूड, डाइजेस्टेड फूड है ना, ये विली एब्सॉर्ब करते हैं थ्रू ब्लड वेसल, एंड थ्रू ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल के द्वारा ये सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अभी फूड मटेरियल्स सारी बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो गया, पहुंच गया, लेकिन ये कौन से फूड मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, सो वो हमारी ऑर्गन्स में कौन सी पोर्शन में, कौन सी एरिया में वो पहुंच रहे? सेल में। सेल क्या है बच्चों? सेल हमारे सिंगल यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है ह्यूमन बॉडी का सेल। सेल हमारे बॉडी में हर एक जगह में सेल्स होते हैं। सो ये हमारी ऑर्गन्स है ना, बाकी सारी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हमारे ऑर्गन्स क्या क्या, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, वो सब हमारे अदर ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं, ये सेल्स तक पहुंचते हैं डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो फिर से ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। In the cells, glucose breakdowns with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. अभी फूड मॉलिक्यूल्स सेल तक पहुंच गया। उधर ग्लूकोज को क्या होते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है हमारे फूड में, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, उसको फिर से ब्रेक डाउन हो जाएंगी और इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं फिर से इंटू वॉट? इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हो जाते हैं फिर से सेल में, और इसके बाद रिजल्ट में क्या क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन in the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. So we can write an equation. Glucose in the presence of oxygen produces CO2, water, energy. CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एंड हम ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ये एनर्जी हम लेते हैं फॉर आवर वेरियस बॉडी फंक्शन करने के लिए। हम ये एनर्जी को हमारे बॉडी उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ओके, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी किसी कारण के वजह से हमारे फूड है ना डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पाचन नहीं होते हैं, या अनएब्सॉर्ब होते हैं, ये ट्रैवल नहीं करते, कुछ सब्सटेंस है ना डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सो दे रिमेन एज अनडाइजेस्टेड। वो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्सॉर्ब है। कुछ फूड के अंदर जो कुछ सब्सटेंस है ना, कुछ पदार्थों, वो रिमेन एज अनडाइजेस्टेड या अनएब्सॉर्ब। सो वो कहा जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, थ्रू ब्लड वेसल सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। और क्या है? और कुछ फूड मटेरियल्स है ना, वो रिमेन करते हैं, वो काम नहीं है उसको, वो कहाँ पहुँचते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे बच्चों। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चिल्ड्रन, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
So children, this is the end of our today's class. I hope that you all have understood the topic very well. It's a very important topic, children. I will be sending you the question answers related to this topic after your video, so you have to copy that it in your notebook. Also send me in my send it to my personal number. Okay children, so take care. Bye bye.